हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आप कैसे हैं मित्रों? आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद मित्रों। आज संस्कृति बोधमाला के क्रम में हम कुछ एक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए हैं। मित्रों, कुल 6 प्रश्न आपके द्वारा पूछे गए हैं कि दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसका क्या अभिप्राय है, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आवश्यक क्यों माना गया है, दिनचर्या प्रभावी और मंगलमय कैसे हो, स्नान का क्या महत्व है, प्रातः बिस्तर से उठने के बाद क्या करना चाहिए, परिवार के सदस्यों के सामान्य दायित्व क्या हैं। इन 6 मूल प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे मित्रों, जिसके क्रम में दिनचर्या क्या है प्रथम प्रश्न के तरफ हम अग्रसर होते हुए दिनचर्या के बारे में चर्चा करते हैं मित्रों। दिनचर्या अर्थात हर दिन करने योग्य हमारे कार्यों का निश्चित क्रम, इसे हम समय सारणी भी कहते हैं मित्रों। कौन सा काम किस क्रम से करना चाहिए, इसका निर्धारण करते हुए इसे दिनचर्या में जोड़ा जाना चाहिए। परिवार के सभी लोग जिन कार्यों को सामूहिक करते हैं या करना चाहिए, उन्हें भी दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना चाहिए। जैसे सामूहिक पूजा हुआ, सामूहिक भोजन हुआ आदि। परिवार के सभी सदस्यों की दिनचर्या होनी चाहिए। मित्रों, अगले प्रश्न के क्रम में ब्रह्म मुहूर्त में जागरण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में प्रकाश डालते हुए भैया विशाल जी द्वारा यह प्रश्न पूछा गया है, जिसमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण आवश्यक क्यों है उनके द्वारा पूछा गया है। जिसके क्रम में उत्तर के क्रम में मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण से व्यक्ति को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य और आयु की प्राप्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु में सर्वाधिक संजीवनी शक्ति होती है, वह प्रदूषण से मुक्त होती है। आयुर्वेद के अनुसार रात्रि में चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर बरसाए गए अमृत बिंदुओं को अपने में समाहित किए हुए यह वायु बहती है, यह सबके लिए गुणकारी होती है। प्रातःकालीन एकांत शांत वातावरण में मस्तिष्क की ग्रहणशीलता बढ़ती है। यह स्थिति शारीरिक स्वास्थ्य, बुद्धि, आत्मा, मन, नेत्र शक्ति एवं स्मरण शक्ति को बढ़ाने में सहायक होती है मित्रों। इसलिए स्वास्थ्य साधना और स्वाध्याय के लिए ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। मित्रों, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं, जिसमें हमारी बहन किरण मिश्रा द्वारा दिनचर्या प्रभावी और मंगलमय कैसे हो का प्रश्न पूछा गया है। जिसके उत्तर के क्रम में रोग निरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए कुछ आचरण आवश्यक है। वे है नित्य स्नान, नित्य ध्यान, नित्य व्यायाम, सप्ताह में एक बार अभ्यंग मालिश, अभ्यंग का अर्थ है मालिश, पखवाड़े में एक बार उपवास, ऋतुओं के अनुसार आहार विहार बदल लेना चाहिए, हर दिन दिवाले जाना चाहिए, वर्ष में एक बार परिवार के साथ तीर्थ यात्रा देशाटन पर जाना चाहिए। इसमें शरीर तथा मन का निरंतर संपोषण होगा, मन प्रसन्न होगा तथा उत्साह बना रहेगा। मित्रों, चौथा प्रश्न हमारी
रूपा बहन की तरफ से पूछा गया है स्नान का महत्व के बारे में, जिसमें नित्य स्नान भारतीय परंपरा में मिलती है। शरीर हर पल मलिन होता है, इसलिए इसे शुद्ध करना आवश्यक है, अन्यथा मलिनता शरीर के लिए घातक बन जाती है। स्नानेन शुद्धि अर्थात शुद्धि स्नान से होती है, इसलिए प्रातः का स्नान कभी नहीं टालना चाहिए। स्नान का प्रभाव शरीर, मन, बुद्धि सभी पर पड़ता है। बिना स्नान किए शरीर पर सुगंधित तेल या इत्र लगा लेना बुद्धिमानी नहीं होती है। भारतीय परिवारों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यों से पूर्व स्नान का एक अपना विशेष महात्म्य है। स्नान को अवश्य पूर्ण करना चाहिए मित्रों। अगले प्रश्न के क्रम में मित्रों आता है प्रातः बिस्तर से उठने के बाद क्या करना चाहिए। यह हमारा प्रश्न श्री अजय जी के तरफ से पूछा गया है, जिसके उत्तर के क्रम में मित्रों प्रातः काल दोनों हथेली देखते हुए निम्नलिखित श्लोक बोलना चाहिए। मेरे पीछे पीछे आप सभी इसको दोहराइए मित्रों। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। इसके बाद हाथ जोड़कर मातृभूमि को, पृथ्वी को नमन करना चाहिए। मित्रों समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तन मंडलों से युक्त देवी, हे विष्णु पत्नी, मेरे द्वारा होने वाले इस पद स्पर्श के लिए जो पृथ्वी पर मेरे द्वारा भार दिया जा रहा है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। इस प्रकार मित्रों प्रातः बिस्तर से उठने के बाद क्या करना चाहिए यह तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। अंतिम प्रश्न, परिवार के सदस्यों के सामान्य दायित्व क्या हैं, ऐसा हमारी लक्ष्मी बहन ने पूछा है। मित्रों इसके उत्तर के क्रम में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि परिवार के सदस्यों को गीता, गंगा, गौ, गणेश, गायत्री एवं गोविंद का सम्मान यथोचित ढंग से करना चाहिए। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः, वृद्धिमाकाङ्क्षता नित्यं गावः कार्याः प्रदक्षिणा। गाय सभी जीवों के लिए माँ के समान है। गाय सबको सुख देती है। अपने जीवन में अनुकूलता हो ऐसी अपेक्षा करने वाले सभी लोगों को गाय की पूजा करते हुए उसे नमन प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मित्रों आज का संस्कृति बोधमाला के क्रम में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को धन्यवाद।